इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जिसने कई लोगों से पैसे लिए हैं और जब वो पैसे चुकाने में नाकाम रहता है तब वो अपनी बेटी का सौदा एक आदमी से करता है। लड़की के बाप ने उसे जिस आदमी के पास बेचा था वो आदमी जबरदस्ती इस लड़की को अपने बेड तक लेकर जाता है। इसके बाद वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसके जिस्म में शहद लगा देता है। वो लड़की बहुत रोती है और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी बेटी सेलिना को कहीं जबरदस्ती ले जा रहा था। रास्ते में जाते हुए योंग अपने दोस्तों से मिलता है। इनकी बातों से हमें यह पता चलता है योंग ने कई लोगों से उधार ले रखा है। योंग के दोस्त जब उससे पैसे मांगते हैं तब योंग उन लोगों से ये कहता है मैं तुम्हारे पैसे आज ही लौटा दूंगा। इसके बाद योंग सेलिना को लेकर एक घर में पहुंच जाता है। यहाँ आकर सेलिना अपनी ही जैसी एक लड़की और उसकी माँ को देखती है। उस लड़की को देखकर सेलिना बहुत डर जाती है और वो सोचती है उसकी भी हालत ऐसे ही होने वाली है। इसके बाद सेलिना का बाप उसे लेकर टियागो के पास जाता है। असल में ये घर टियागो का होता है जो कि लोगों को पैसे उधार में दिया करता है। इसके बाद जब लोग उसके पैसे नहीं चुका पाते थे तब वो लोगों के बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती किया करता था। योंग भी यहाँ पर सेलिना का सौदा करने के लिए आया था। इसके बाद टियागो सेलिना को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो उसे सुनकर चाटता है। वहीं सेलिना का बाप योंग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो एक बहुत ही घटिया इंसान था क्योंकि उसने बस कुछ पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। कुछ देर के बाद योंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग टियागो को देखते हैं जो कि अभी सेलिना के पास आया है। वो सेलिना को अपने कपड़े उतारकर अपने ही सामने नहाने के लिए कहता है। सेलिना यहाँ पर काफी डरी हुई होती है इसलिए वो टियागो की हर बात मानती है। जब टियागो सेलिना को बिना कपड़ों के देखता है तब उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ सोचकर टियागो वहीं पर रुक जाता है। जिस पानी से सेलिना नहा रही होती है वो पानी नीचे एक नौकर के ऊपर गिर रहा था जिसका नाम डोंग था। हम लोग ये देखते हैं डोंग की दोनों आंखें खराब हैं इसलिए उसके माँ बाप ने उसे टियागो को बेच दिया था। इधर योंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी का सौदा करके बहुत खुश था। इधर हम लोग टियागो को फिर से देखते हैं जो कि सेलिना को अपने पास आने का इशारा करता है, लेकिन सेलिना उसकी बातों को नहीं मानती है। इसके बाद वो सेलिना के पास जाकर जबरदस्ती उसे अपने बिस्तर तक लाता है। वो बगल में रखे हुए शहद को उठाता है और वो सेलिना के जिस्म में लगा देता है और इसके बाद वो सारे शहद को चाट चाट कर खाता है। सेलिना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती है। इसके बाद टियागो उसके साथ भयंकर घपाघप करता है। टियागो के ऐसा करने की वजह से सेलिना को काफी दर्द होता है क्योंकि ये सेलिना का फर्स्ट टाइम था। अपनी प्यास बुझाने के बाद टियागो वहीं पर सो जाता है। कुछ देर के बाद सेलिना वहाँ से भागकर अपने पिता के पास जाती है, लेकिन योंग सेलिना को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर सेलिना रोने लगती है और वो ये बात समझ जाती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है क्योंकि उसका अपना बाप एक घटिया इंसान है। इसके बाद वो रोते हुए टियागो के घर में वापस आ जाती है। यहाँ पर वो डोंग को देखती है। वो उसके पास जाकर उसके बारे में पूछती है लेकिन डोंग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद सेलिना ऊपर कमरे में आती है और वो टियागो से थोड़ी दूरी पर सो जाती है। अगली सुबह जब सेलिना सोकर उठती है तब वो देखती है टियागो डोंग को पीट रहा है क्योंकि डोंग आज मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। ये देखकर सेलिना को टियागो पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती है। जब दोपहर में टियागो खाना खा रहा होता है तब वो सेलिना को अपने पास बुलाता है और वो उसकी गुफा में उंगली डालकर उसे चाटने लगता है। इसके बाद वो सेलिना को अपने पास बैठकर खाना खाने के लिए कहता है। डोंग भी यहीं पर नीचे बैठकर खाना खा रहा होता है। यहाँ पर टियागो अपने पैरों से सेलिना की गुफा को सहलाता है। टियागो का ऐसा करना सेलिना को काफी अजीब लगता है लेकिन टियागो को काफी मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद टियागो अपने काम में लग जाता है। वो लोगों से लिए हुए सोने को पिघलाकर बिस्किट बनाता है क्योंकि उसने लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर हम लोग सेलिना और डोंग को देखते हैं। वो दोनों टियागो के खेत में काम कर रहे थे। यहाँ पर डोंग सेलिना को ये बताता है मैं टियागो का बेटा नहीं हूँ बल्कि मेरे माँ बाप ने भी कुछ पैसों के लिए मुझे यहाँ बेच दिया था। अगले दिन हम लोग मिरांडा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि टियागो से मिलने के लिए आई है। वो टियागो को अपने सोने का चैन बेचती है लेकिन चैन के बदले में टियागो उसे काफी कम पैसे देता है। इतने पैसे मिरांडा के लिए काफी नहीं थे इसलिए वो अपनी छोटी बेटी का सौदा टियागो से कर लेती है। वहीं सेलिना नीचे खड़ी होकर उनकी सारी बातों को सुनती है। ये सुनकर सेलिना सब कुछ समझ जाती है। वो सोचती है अगर उसने टियागो की बात नहीं मानी तब उसकी हालत भी डोंग की जैसी हो जाएगी और टियागो उसकी जगह किसी और लड़की को रख लेगा। ये सब सोचने के बाद सेलिना टियागो के पास में जाती है और वो उसके साथ मिलकर नहाने लगती है। नहाते हुए ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। सेलिना के ऐसा करने से टियागो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो सेलिना को अपने गोद में बैठाकर उसे घोड़े की सवारी करवाता है। शाम के वक्त ये दोनों खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ टियागो सेलिना से ये कहता है पैसा ही सब कुछ होता है, अगर हमारे पास पैसा होता है तब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन टियागो के बातों से सेलिना को ये एहसास होता है इतने पैसे होने के बाद भी टियागो खुश नहीं है। लेकिन सेलिना अब टियागो को खुश करना चाहती थी इसलिए वो उसके करीब जाकर उसकी अच्छे से चूसती है। इसके बाद ये दोनों खेत में ही घपाघप करते हैं। जब ये लोग रात में घर में होते हैं तब सेलिना उसे पीने के लिए दूध देती है। सेलिना उसकी बहुत सेवा कर रही थी जिसे देखकर टियागो बहुत खुश था। इसके बाद वो सेलिना से खुश होकर उसे एक सोने का चैन गिफ्ट करता है। इस गिफ्ट को पाकर
सेलिना बहुत खुश होती है। अगले ही दिन सेलिना और टियागो मार्केट में जाते हैं। मार्केट से वापस आते हुए इन लोगों को रास्ते में सेलिना का बाप मिलता है। यहीं पर सेलिना एक लेडी से मिलती है जो कि उसे टियागो के हरकत के बारे में बताती है। लेकिन सेलिना ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे सही सलामत रहना है तब उसे टियागो के साथ अच्छे से रहना होगा। रात में सेलिना नशे में धुत टियागो को किसी तरह पकड़कर बेड तक लाती है। जब टियागो पूरी तरीके से सो जाता है, सेलिना वहाँ पर रखे हुए सोने को देखती है और इसके बाद वो यहाँ से एक चैन चुरा लेती है क्योंकि ये चैन उसकी माँ की होती है। थोड़ी ही देर बाद सेलिना डोंग के पास आती है। जब सेलिना उसके बारे में फिर से पूछती है तब डोंग उसे बताता है। वो कहता है एक बार मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन टियागो के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था। इसके बाद टियागो ने गर्म लोहे से मेरी दोनों आंखें फोड़ दी ताकि मैं दोबारा कभी ना भाग पाऊं। डोंग की हालत तो सेलिना से भी काफी बुरी होती है, इसलिए सेलिना उसे गले लगाकर उसके गम को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन डोंग ऐसा करने से डर रहा था। इसके बाद सेलिना उसे अच्छा फील कराने के लिए उसके हाथों को लेकर अपने संतरे पर रखती है और इसके बाद वो डोंग के हाथ को अपनी गुफा में लेकर जाती है। इसके बाद सेलिना उसके छोटे चेतन को अनाकोंडा बना देती है। अगले ही दिन हम लोग सेलिना को देखते हैं जो कि कपड़े धोने के लिए नदी में आई है। यहाँ पर वो जोए नाम की एक लड़की से मिलती है। टियागो ने जोए के साथ जो भी किया था उससे जोए पागल हो चुकी थी। सेलिना यहाँ जोए से बातें कर ही रही होती है, तभी उसकी माँ यहाँ आकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। कपड़े धोने के बाद जब सेलिना आती है तब वो देखती है टियागो फिर से डोंग को पीट रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी अलमारी से डोंग ने ही उस चैन को चुराया है। ये देखकर सेलिना डोंग को एक धारदार हथियार देती है क्योंकि वो ऐसा सोचती है रोज रोज पीटने से अच्छा टियागो उसे एक ही बार में मारते। सेलिना की ये बात सुनकर टियागो बहुत हैरान होता है, लेकिन अब सेलिना टियागो को खुश करना चाहती थी, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतारकर टियागो के साथ लेट जाती है और टियागो इसके बाद सेलिना के साथ जबरदस्ती करके अपना सारा गुस्सा उतारता है। रात में सेलिना और डोंग बैठकर बातें कर रहे थे। उसे बचाने के लिए डोंग सेलिना को थैंक्स बोलता है। यहाँ पर डोंग सेलिना से अपनी आखिरी इच्छा कहता है। वो कहता है मरने से पहले मैं एक बार अपना अनाकोंडा किसी लड़की की गुफा में डालना चाहता हूँ। डोंग के मुंह से ये सब सुनने के बाद सेलिना उसकी इच्छा को पूरी करने में लग जाती है और इसके बाद वो उसके अनाकोंडा को अपने अंधेरी गुफा में डाल लेती है। अगले दिन हम लोग इन तीनों को देखते हैं जो कि जंगल में जाकर कचरे को आग लगा रहे थे। इसके बाद ये लोग घर में आकर नाश्ता करते हैं। जब सेलिना टियागो के सामने बैठकर नाश्ता कर रही होती है तब टियागो अपने पैरों से सेलिना की गुफा को सहलाता है, लेकिन आज सेलिना इस चीज को एंजॉय करती है जिसे देखकर टियागो बहुत खुश होता है। नाश्ता करने के बाद टियागो घर से बाहर जाता है। यहाँ वो मिरांडा से मिलता है। इसके बाद वो मिरांडा को कुछ पैसे देता है ताकि मिरांडा जोए का इलाज करवा सके। कुछ देर के बाद टियागो शराब खाने में जाता है। यहाँ आकर वो बहुत शराब पीता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग डोंग और सेलिना को देखते हैं। इधर इन सभी को पीते हुए काफी रात हो जाती है। इसके बाद योंग टियागो को छोड़ने के लिए उसके घर में आता है। रास्ते में जाते हुए टियागो योंग से ये कहता है सेलिना मेरे साथ बहुत खुश है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और जल्द ही मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। यहीं पर योंग टियागो को ये बताता है सेलिना मेरी बेटी नहीं है क्योंकि मैं तो एक नामर्द हूँ। वो आगे कहता है कई सालों पहले मैंने तुमसे उधार लिया था और जब मैं उन पैसों को नहीं चुका पाया तब तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया था, जिसके बाद मेरी बीवी को एक बेटी हुई। और क्या तुम्हें ये बात पता है कि सेलिना तुम्हारी ही बेटी है? ये सुनते ही टियागो बहुत शौक होता है क्योंकि इतने दिनों से वो अपनी ही बेटी के साथ घपाघप कर रहा था। योंग टियागो की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है और इसके बाद वो टियागो को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर हम लोग सेलिना और डोंग को देखते हैं। सेलिना यहाँ पर डोंग के कपड़े उतार रही होती है और इसके बाद जब ये लोग भयंकर घपाघप कर रहे होते हैं ठीक उसी वक्त टियागो भी यहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। टियागो डोंग को जान से मारने वाला था। ये देखकर सेलिना एक चाकू उठाती है और वो टियागो को चाकू मार देती है और इसके बाद ये लोग सारे सोने और पैसे को अपने साथ लेकर टियागो के घर को आग लगा देते हैं। अगले दिन ये लोग पैसों का बंटवारा करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल